गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हमारा जो 10+1 का टॉपिक है वेन डायग्राम्स। सेट्स के अंदर बहुत सारे रिलेशन जो हैं वेन डायग्राम से इजी हो जाते हैं समझने, और कई क्वेश्चंस तो वेन डायग्राम के बगैर करना काफी मुश्किल होता है। अब वेन डायग्राम क्या है? जो यूनिवर्सल सेट होता है, यूनिवर्सल सेट जिसको हम यू कहते हैं, एग्जांपल से समझते हैं। वी टेक एन एग्जांपल, सपोज दिस इज सेट यू containing 1 to 10 elements, 6, 7, 8, 9, 10। मैंने आपको यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन बताया था कि जिस एग्जाम्पल या क्वेश्चन में यूनिवर्सल सेट आता है तो इसको छोड़ के जितने भी सेट्स आएंगे ऑल आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। से दिस इज ए सेट। ए सेट में ले लेता हूं 1, 3, 7, 9 ये मान। तो इसको हम वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करें तो वेन डायग्राम से जो यूनिवर्सल सेट है उसके लिए रेक्टेंगल बनती है। रेक्टेंगल जो है दिस रेक्टेंगल डिनोट द यूनिवर्सल सेट, या यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल। दिस इज से यू। और जो सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट है उनको हम सर्कल से डिनोट करते हैं, सर्कल से। तो ये सपोज करता हूं मैं ए सेट है, ये ए, और इसमें एलिमेंट है 1, 3, 7, 9। ये ए सेट में एलिमेंट्स हैं। अब यू के अंदर तो एलिमेंट 1 to 10 है, तो 1 यहां आ चुके हैं, 2 नहीं है। 2 कहां होगा फिर? 2a से बाहर। क्यों? 2 नॉट बिलोंग टू ए, 2a में बिलोंग नहीं करता। फिर 3 यहां आ चुका है, 4 ए से बाहर कहीं भी रख सकते हैं आप। फिर 5 यहां पे आ जाएगा, 6 यहां पे आ जाएगा, 7 ये आ चुका है, 8 यहां पे, 9 आ चुका है, 10 यहां। अब ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं वो वेन डायग्राम है। जो यूनिवर्सल सेट है दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय ए रेक्टेंगल एंड ऑल अदर सेट सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सर्कल। तो ये एक वेन डायग्राम जो है का सिस्टम है। अब हम नेक्स्ट जो है टॉपिक की बात करते हैं कि हम वेन डायग्राम यूज कहां पे करेंगे। ऑपरेशंस ऑन सेट्स। आज का जो टॉपिक है हमारा ऑपरेशंस ऑन सेट्स। ऑपरेशंस ऑन सेट्स ये टॉपिक है। ऑपरेशंस ऑन सेट्स में सबसे पहले आता है यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स ये आता है। अब सबसे पहले हम ये जो है यहां डिफाइन करेंगे कि यूनियन जो है वो क्या मीनिंग है यहां पे, और क्या डेफिनेशंस होती है यूनियन की, ये हम यहां डिस्कस करना चाहेंगे। अब यहां ये सपोज कर लेते हैं कि लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। लेट ए एंड बी एनी टू सेट्स। ए और बी कोई भी दो सेट हैं जो आप देख रहे हैं। द यूनियन ऑफ ए एंड बी, द यूनियन ऑफ ए एंड बी
can be written as A union B. हम इसको बोलते हैं A यूनियन B. जो अंदर साइन है A और B के बीच में जो साइन है ये यूनियन का साइन है, इसको बोलेंगे A यूनियन B. डिफाइंड एज इसकी डेफिनेशंस क्या है A यूनियन B की? A यूनियन B, दिस इज a set contain element X such that X either X belong to A or X belong to B. आइदर और का मीनिंग ये होता है कि जो A का एलिमेंट है वो भी सेट में आएंगे, जो B के एलिमेंट्स हैं वो भी सेट में आएंगे, और जो दोनों में कॉमन है वो भी सेट में आएंगे, लेकिन एक बार लिखे जाएंगे, सेट में एलिमेंट रिपीट नहीं करेंगे. आइदर और का मीनिंग ये होता है कि A के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, B के भी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, कॉमन है वो एक बार आ जाएंगे. दिस इज डेफिनेशन ऑफ यूनियन. ये यूनियन की डेफिनेशन है. दिस इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेट बिल्डर फॉर्म. ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखी हुई. अब इसका यदि हम वेन डायग्राम बनाएं, इस डेफिनेशन का वेन डायग्राम, तो मान लो हमारे पास ये यूनिवर्सल सेट है, दिस इज U. इसके लिए A और B दो सेट्स हैं, इनका यूनिवर्सल सेट जो है वो U है. दिस इज A सेट एंड दिस इज B सेट. A और B. A यूनियन B में A का भी सारे एलिमेंट्स आएंगे और B के भी सारे एलिमेंट्स आएंगे. तो इसमें जो सेट होगा वो कंप्लीट जो है यूनियन में एरिया आएगा, जो मैं सेट कर रहा हूं. जो सेटेड एरिया है, जो मैंने डॉट लगाए हैं, जो डॉटेड एरिया है, दिस एरिया रिप्रेजेंट ए यूनियन बी. क्यों? डेफिनेशन ये कहती है कि ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे और बी के भी सारे एलिमेंट आएंगे, तो ए और बी का जो है कंप्लीट एरिया जो आएगा यूनियन में आएगा. अब कुछ प्रॉपर्टीज होती है यूनियन की, मैं पहले एक दो एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा, इस डेफिनेशन के एग्जांपल्स, और देन जो है हम डिस्कस करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज. अब आप देख सकते हैं एक बार एग्जांपल 12th एग्जांपल देखिए आप. 12th, इफ A is this set, A is this set 2 4 6 8 and B is this set 6 8 10 12 6 8 10 12. ये हमारे पास A सेट्स है, ये हमारे पास B सेट है. हमें क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड A यूनियन B. A यूनियन B निकालना. तो आप ध्यान दें कि हमें क्या निकालना है? A यूनियन B. इसका मीनिंग क्या है कि A के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे इसमें, B के भी सारे एलिमेंट लिखे जाएंगे इसमें, और जो दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो एक बार लिखे जाएंगे. जैसे 2 इसमें नहीं है, लिखा जाएगा. 4 लिखा जाएगा. 6 यहां भी है, 6 यहां भी है, एक बार लिखा जाएगा. 8 यहां भी है, 8 यहां भी है, एक बार लिखा जाएगा. 10 और 12. दिस इज जो है A यूनियन B. ये A यूनियन B है. और यदि आप इसका वेन डायग्राम बनाएं इसका, तो आप देख सकते हैं कि A और B में कॉमन एलिमेंट है 6 और 8. तो ये जो एरिया है, ये बीच वाला, ये वाला एरिया, इतना, ये एरिया A में भी है और B में भी है. तो यहां पे एलिमेंट लिखा जाए 6 और यहां पे लिखा जाए 8. 6 और 8. अब A में 2 और 4 बच गए. 2 यहां लिखा जाए और 4 यहां लिखा जाए.
और बी में 6 और 8 मैंने लिख दिए, बी में 10 और 12, 10 यहां लिखा जाएगा, 12 यहां लिखा जाएगा। ऐसे आप वेन डायग्राम इसका बना सकते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करें हम, एग्जांपल 13, 12 के बाद आता है एग्जांपल 13। क्या है 13 एग्जांपल में? लेट ए इज दिस सेट, ए इज दिस सेट, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, दिस सेट, and B is AIU, AIU, this is B set, A और B गिवन है, so that हमने शो करना है, so that A यूनियन B, ये निकालो, A यूनियन B इक्वल टू ए, ये शो करना है। तो आप इसके अकॉर्डिंग चलेंगे। आप देखिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए मुझे ए यूनियन बी फाइंड आउट करना पड़ेगा। नाउ वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, ए यूनियन बी। डेफिनेशंस आप देख सकते हैं यहां पे, ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, बी के भी आएंगे। ए दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा, ई एक ही बार है, लिखा जाएगा। आई दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा। ओ ये यू दोनों में है, एक बार लिखा जाएगा। ये डेफिनेशन लगाइए आप, और यू क्लियरली सी दैट दिस इक्वल टू ई और इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड, ये आपने करना है। तो इसमें बड़े आराम से हम कर सकते हैं कि हम लेफ्ट लेके चले और हमने राइट के इक्वल प्रूव कर दिया। अब इसके बाद आता है एग्जांपल 14 में आपको वैसे स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, काफी बड़ी स्टेटमेंट है। लेट एक्स इज सेट कंटेनिंग राम, गीता एंड अकबर be the set of students of class +1 who are in the school hockey team, and Y, Geeta, David, Ashok be the set of students from class +1 who are in the school football team. तो find X union Y and interpret the set। तो हमने जो है आपको ये दिया हुआ है कि x और y में जो स्टूडेंट्स के नाम हैं और आपने x यूनियन y निकालना है। तो x यूनियन y में आप निकालेंगे कि गीता जो है वो दोनों में है, गीता दोनों में है। तो इसमें यहां फर्क इसलिए नहीं पड़ता कि गीता जो है दो बच्चों के भी अलग अलग नाम हो सकते हैं, कि एक बच्चा है इसका भी गीता नाम है और दूसरा कोई लड़की है उसका भी गीता नाम है, दो लड़कियों का नाम गीता हो सकता है। तो हम गीता को दो बार भी लिख सकते हैं यदि वो डिफरेंट जो है स्टूडेंट है तो, और यदि वो कॉमन है जो है एक ही बच्चा दोनों टीमों में खेल रहा है तो हम एक बार लिख देंगे। तो ये आप इसमें लास्ट में लिखा हुआ है, दिस इज द सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास +1 हु आर इन हॉकी टीम और फुटबॉल टीम इन बॉल। तो ये आपने इंटरप्रेट करना था, वो लिखना भी है और ये करना है। तो इसमें गीता कोई दो बार लिख देता है x यूनियन y में, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि दो लड़कियां अलग अलग हो सकती हैं जिसका सेम नाम हो। अब मैं आता हूं इसकी प्रॉपर्टीज के ऊपर, सम प्रॉपर्टीज ऑफ ऑपरेशन ऑफ यूनियन, इसकी बात करते हैं हम। जो बच्चे हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, जो +1 के या किसी भी क्लास के वीडियोस आप देख रहे हैं, तो हमारे सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप हर रोज कम से कम एक बच्चा हमारे चैनल के साथ जोड़ें, ताकि जो हमारा मेन उद्देश्य है चैनल का कि अधिक से अधिक बच्चे इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर सकें, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है।
तो इसलिए हम आपसे बार बार अपील रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको आप अधिक से अधिक स्प्रेड कीजिए, बताइए बाकी बच्चों में कि 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक कोई बच्चा हो जो पढ़ता है मैथमेटिक्स, जिसके पास सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, वो इस चैनल के साथ जुड़ सकता है और हर रोज कम से कम एक बच्चा आप जो है जोड़ने का प्रयास करें। अब मैं कुछ एग्जाम्पल जो है और आपके साथ प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहा हूं। हाँ जी, some properties of the union, some properties of the union, some properties of the operations of union, some properties of the operations of union, operations of union। ये अब ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। बेसिकली प्रॉपर्टीज जो मैं बोल रहा हूं आप लोअर क्लासेस से इनके नाम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी, यहां पे जो ऑपरेशन है वो यूनियन है, इस बात का ध्यान रखें। ऑपरेशन इज यूनियन, तो ए यूनियन बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी यूनियन ए, बी यूनियन ए। हम दो सेट्स लेते हैं ए और बी, तो आप ए यूनियन बी फाइंड आउट करें, जब बी यूनियन ए करें तो वी गेट दे आर इक्वल, ये इक्वल आएंगे दोनों साइड्स। इसको हम बोलते हैं कोम्यूटेटिव लॉ। इसका लॉ का नाम है कोम्यूटेटिव लॉ। ये कोम्यूटेटिव लॉ है। अब इसका सेकंड, इसमें 3 सेट्स में होता है एसोसिएटिव लॉ, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इसको बोलते हैं एसोसिएटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ। इसका मीनिंग क्या है कि एसोसिएटिव लॉ के लिए हमें हमेशा 3 सेट चाहिए। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या लॉ होता है, इसमें 3 जो है वो चाहिए, ए बी सी। तो इसका अर्थ है लेफ्ट हैंड साइड के अंदर हम पहले बी यूनियन सी निकालेंगे। जब ये एक सेट आ जाएगा इस यूनियन ए के साथ लेंगे। पहले यहां ए यूनियन बी निकालेंगे और जो ये सेट आ जाएगा उसके साथ सी जो है की यूनियन लेंगे। तो ये हमारा जो है 3 जो है नंबर्स वाला और यूनियन ऑपरेशन है, इसमें ये एसोसिएटिव लॉ कहलाता है। दिस इज ऑलवेज इक्वल फॉर 3 मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स के लिए हमेशा इक्वल होगा ये। और थर्ड जो आता है, थर्ड ए यूनियन बी, ए यूनियन 5। तो आपको पता है कि 5 में कोई एलिमेंट नहीं होता, तो ए यूनियन 5 में ए के भी सारे एलिमेंट आएंगे, 5 के भी सारे एलिमेंट आएंगे। तो 5 में कोई एलिमेंट होता ही नहीं, तो ये ए के रह जाएंगे, सिर्फ ए के। यहां पे 5 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाता है। 5 इज लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं हम, लॉ ऑफ आइडेंटिटी, लॉ ऑफ आइडेंटिटी बोलते हैं इसको। आइडेंटिटी एलिमेंट्स आपने काफी सुना है और ये बार बार जो है आता है 10th क्लास में, 9th क्लास में, 8th क्लास में पढ़ा हुआ आपने यदि। तो आप इसके बाद जो आता है अगला
फोर्थ ए यूनियन यू, ए यूनियन यू मीन्स यूनिवर्सल सेट। तो ए इज सबसेट ऑफ यू, वी नो दैट ए इज सबसेट ऑफ यू, तो ए यू का सबसेट रहती है, यू ही आएगा, यू। इसको हम बोलते हैं जो है, दिस इज, इसका जो नाम है, इसको जो है इसी के अंदर बोलते हैं लॉ ऑफ एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट 5 इज द आइडेंटिटी ऑफ यू। मैंने इसको आपकी बुक में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए मैंने इसको जो लास्ट में लॉ ऑफ यू लास्ट में लिखा हुआ है, 5वां पहले लिख दिया, लॉ ऑफ यू, लॉ ऑफ यू। और इसमें फोर्थ जो आता है फिफ्थ, या इंटरचेंज कर लेना ही, दिस इज ए यूनियन ए इक्वल टू ए, और इसको बोलेंगे हम आइडेम्पोटेंट लॉ, आइडेम्पोटेंट लॉ, ये बोलेंगे दिस इज आइडेम्पोटेंट लॉ। अब मैं बात करता हूं नेक्स्ट, कि जो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रॉपर्टीज आती है वो आता है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। जैसे ऑपरेशन हम पहले पढ़ रहे थे, ऑपरेशन और सेट्स में सबसे पहले हमने यूनियंस की बात की, यूनियन ऑफ टू सेट्स। ऐसे अब हम बात कर रहे हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात करेंगे, लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, any two sets A and B be any two sets, the intersection of A and B written as A intersection B। अब ये जो इंटरसेक्शन का सिंबल है, इंटरसेक्शन, इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, एंड डिफाइंड एज, ए इंटरसेक्शन बी की डिफाइन कैसे करते हैं हम, सेट एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो इसका मीनिंग ये हुआ कि x a में भी होना चाहिए और x b में भी होना चाहिए, दोनों में कॉमन एलिमेंट होने चाहिए। अब इसका यदि मैं वेन डायग्राम बनाता हूं, वेन डायग्राम, तो ऐसे बनेगा वेन डायग्राम कि इसका जो यूनिवर्सल सेट है वो रेक्टेंगल से बनाएंगे हम, दिस इज यू, जो a और b जिसके सबसेट होंगे, तो कोई भी सेट हो सकता है जिसमें a और b का सुपरसेट हो, ये तो यू, और दिस इज a सेट और दिस इज बी सेट। अब यहां पर बीच में एंड है, ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना, एंड एक्स बिलोंग टू ए एंड एक्स बिलोंग टू बी। तो इसका मीनिंग क्या है कि एक्स दोनों में होना चाहिए, तो ये एरिया सेट होगा, ये एरिया हम सेट करेंगे, और ये जो एरिया है ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट करता है, ए इंटरसेक्शन बी। तो इसके कुछ एग्जांपल्स डिस्कस कर लेते हैं इंटरसेक्शन की। जैसे एग्जांपल नंबर 15 आप कर लेना, मैं 17 कर लेता हूं, 17 एग्जांपल बिल्कुल इजी है। 15, 16, 17 डेफिनेशन आपने लर्न करनी है, बस समझनी है, बाकी बड़ा इजी है। ए हमारे पास ये है
A 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये A है और ये B है, B 2 3 2 3 5 7, ये B है। और हमें पहले फाइंड करना है, फर्स्ट पार्ट में हमने ये फाइंड करना है, फाइंड A इंटरसेक्शन B, ये निकाल फर्स्ट पार्ट में। तो बड़ा इजी है, देखिए आप इंटरसेक्शन में इसमें से कॉमन एलिमेंट आएंगे जो दोनों में हो, सिर्फ वो लिखे जाएंगे। आप डायग्राम में देख सकते हैं कॉमन एरिया, ये एरिया A में भी है और ये एरिया B में भी है, तो इंटरसेक्शन में कॉमन आता है। तो 2 यहां भी है और 2 यहां भी है, तो इसमें 2 आ जाएगा 2। अब 3 कॉमन है दोनों में, 3 भी आएगा। 3 के बाद 4 नहीं है, इसमें 5 है तो 5 भी आएगा, और 7 है तो 7 भी आएगा। या दिस इज A इंटरसेक्शन B। फिर अगला पार्ट में क्या शो करना है, शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। फिर हमने शो करना है कि शो दैट A इंटरसेक्शन B इक्वल टू B। फिर हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे, ये वाले लेफ्ट लिखेंगे आप नीचे इसके, ये लिखेंगे, और फिर आप ये मैट्रिक्स ये आ जाएगा सेट, और ये किसके इक्वल है देख सकते हैं, B के इक्वल है। तो ये बड़ा सिंपल सा काम है कि ये आप लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे A इंटरसेक्शन B, और ये सेट हम निकाल चुके हैं ऊपर 2 3 5 7, और विच इज इक्वल टू B इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये जो एग्जाम्पल है 2-3, ये बड़े सिंपल हैं। आपको 2 जो है सेट दे रखे हैं और इंटरसेक्शन निकालना है। तो इंटरसेक्शन में क्या है कि दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट से आते हैं। तो आज आप जो है कुछ एक्सरसाइज में इस टाइप का होमवर्क, जो आपको मैंने बताया है कि कभी मैं होमवर्क भूल भी जाता हूं, तो इसका ऑटोमेटिक मीनिंग ये है कि आप ये अच्छे ढंग समझ के और इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं वो आप सोल्व करेंगे। थैंक यू।